हेलो दोस्तों, रिवीजन हम में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किशोर कुमार पोलूदास। किशोर कुमार पोलूदास को जो है वो जनरल एसबीआई जनरल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एसबीआई बैंक जो है वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है एसबीआई का, ये मुंबई में स्थित है, ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई है? तो किस देश की कंपनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी है ऑप्टस, वो हाल ही में इस पर साइबर हमले की चपेट में आया है। और साइबर हमला जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और वायरस के द्वारा अटैक किया जाता है, मालवेयर के द्वारा, जिसे हम मालवेयर कहते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा जो है इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। और एंथनी एल्ब्रिज जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणा वाली का निधन हो गया, वो कौन थे? तो अरुणा वाली जो है वो एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये आप याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में आ सकता है कि अरुणा वाली का संबंध किस क्षेत्र से है। तो अभिनेता थे अरुणा वाली, इसका ये भी आप याद रखिएगा। बहुत सारी फिल्मों में, जैसे कि पीके, उनका लास्ट फिल्म जो है पीके, लाल सिंह चड्ढा, इसमें भी अरुणा वाली जी थे, इसलिए आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत में है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसकी स्थापना जो है वो भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था, ये भी आप याद रखिएगा, भारत और फ्रांस मिलके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 5 मिशन जो है वो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स जो है वो अमेरिकन कंपनी है, एलॉन मस्क इसके फाउंडर और सीईओ है एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और इसी के द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, उन्हीं के द्वारा टेनिस खिलाड़ी थे और उन्हीं के द्वारा तेल अवीव ओपन का खिताब जीता गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है वो डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। और ये अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है कोरोना वायरस को लेके। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और 1946 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में कहाँ 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया गया है। अगर डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और समीर वी कामत ये जो है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है। इसके पहले सतीश रेड्डी जो थे वो थे, और अभी है समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और वर्तमान में रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अमित पंघाल जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। या अमित पंघाल
राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आप याद रखिए। और एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं अमित पंघाल, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? तो साहित्य का नोबेल जो है वो एनी एनॉक्स को दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम्स में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा जा चुका है। तो 2022 का साहित्य का नोबेल जो है वो एनी एनॉक्स को दिया गया है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में एनी एनॉक्स किस देश के रहने वाले हैं, ये इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि डेली के डेली आपको करंट अफेयर के वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।